Jungle. नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, हाल ही में हमने संगीत के एक रतन को खो दिया है। उनकी भरपाई इस युग में कर पाना नामुमकिन है। हमने अभी अभी पंडित जसराज जी को खोया है। पंडित जसराज जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे खुद एक विश्व प्रसिद्ध अनमोल संगीतकार थे, संगीत के साधक थे। जब हम किसी की साधना करते हैं तो उसे ईश्वर प्राप्त करना आसान हो जाता है और ईश्वर के साथ जुड़ने की अनुभूति होती है। पंडित जसराज जी को भी संगीत की साधना के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति हुई है। ये साधना की अनुभूति साफ साफ दिखाई देती है उनके कर्तव्य में, उनके आवाज़ में, उनके संगीत में। पंडित जी को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया है और अभी अभी उन्होंने अपना देह त्याग किया है। ये बड़ा सदमा है। उनके नाम से पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों के नाम भी नामांकित किए गए थे, अर्थात धरती, आसमान, पूरे ब्रह्मांड में आज पंडित जसराज जी की साधना प्रसारित हो चुकी है कण कण में। त्रिलोक में भी देवी देवताएं उनकी साधना को आज अवश्य सुन रहे होंगे। 75 साल की आयु में जसराज जी और स्वामी जी की दोस्ती के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अभी दक्षिण गुजरात के बड़े संगीत के उपासक, जो कि हमारी संवाददाता सीमा भट्टाचार्य ने सीधी बात की उनसे, हमारे स्वामी जी के साथ, और उन्होंने पंडित जी का स्मरण किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पण की। जसराज जी और स्वामी जी की दोस्ती के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ कहा गया है। उनकी यादें अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका शरीर यानी कि जसराज जी का शरीर ही इस धरती से जुदा हुआ है। आवाज़, शब्द और संगीत अभी भी रूह में अभी भी हमें सुनाई पड़ती है। अब ये देखना है कि सादगी, सरलता की मूर्ति जसराज जी के प्रति उनके दोस्त, खास करके जो अभी हमारे साथ है, पारडी तालुका के वलसाड़ जिले के स्वामी जी से सीधी मुलाकात करते हैं और जिंदगी के अनेक पहलू को, यानी कि पंडित जसराज जी के जीवन के बारे में जानते हैं। आइए सीधी बात करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं किला पार्टी के वल्लभ आश्रम स्कूल में और हम आज बात करेंगे हमारे बहुत ही प्रिय स्वामी जी से। आज हम बात करेंगे, अभी हाल ही में हमने एक बहुत ही एक सुंदर व्यक्तित्व वाले इंसान को हमने खो दिया है, जिसे दोबारा पाना नामुमकिन है इस युग में। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनकी जो मित्रता है, जो उनकी दोस्ती है, कौन कृष्णा कौन सुदामा, वो परख पाना भी नामुमकिन था। तो हमने उन इंसान को खोया है। तो उन्हीं के एक, कहा जाए तो उनका हृदय यहाँ पे है, आज हमारे पीछे। शरीर चला गया है लेकिन उनका जो आत्मा, उनकी जो रूह है, उनकी जो हृदय है, वो स्वामी जी के अंदर बस चुका है। हम उन्हीं के साथ आज बातचीत करेंगे। हमारे जो पंडित जसराज जी, जो हमारे गुरु जी है, शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े इंसान जिन्हें हमें खो दिया है, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग स्वामी जी। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। सर, आपके मन में जो भी है आप बोल सकते हैं। बस ये पंडित, हमारे परम मित्र पंडित जसराज जी का निधन एक अंगत रूप से हमें तो कभी न पूर्ति हो सके ऐसी खोट पड़ी है। और समझो कि एक आप्तजन, एक स्वजन हमारे बीच से चले गए। उसका जो खालीपना है, वो गैप है, वो इतना बड़ा है कि शायद सालों तक वो भर नहीं पाएगा। लेकिन मन का समाधान किए बगैर कोई चारा नहीं है, करना ही चाहिए। पंडित जसराज
एक अद्भुत व्यक्तित्व धराने वाला इंसान था। 1946 से मेरी और उनकी दोस्ती रही। हम दोनों ही 16 साल के थे उस वक्त और दोनों ही संगीत का अभ्यास कर रहे थे। मैं मेरे गुरुजी के साथ रहकर अभ्यास कर रहा था और पंडित जी उनके बड़े भाई साहब पंडित मणिराम जी के साथ रहकर। लेकिन पंडित जसराज जी ने जो संगीत गाना शुरू किया वो लंबे अरसे के बाद शुरू किया था। पहले वो तबला बजाते थे और तबला सिखाया उनके बड़े भाई साहब प्रताप नारायण थे। प्रताप नारायण बहुत तो सिद्धहस्त कलाकार थे। उसमें नृत्य, संगीत और वाद्य संगीत सभी में वो निपुण थे। गायन, वादन, नृत्य तीनों में। तो उन्होंने काफी तालीम दी तबला वादन की। फिर वो तबला बजाते रहे। तो कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका स्वभाव थोड़ा घायल हुआ। और सोमानी तो हर एक होते ही है, उसमें पंडित जसराज ज्यादा सोमा नहीं गए। और सोमान तो एक बहुत बड़ी बात है, रहना ही चाहिए सभी को। तो तबला वादन का कोई नीचा दर्जा होता नहीं है और संगीत का कोई ऊंचा दर्जा। दोनों सभी समान, दोनों कलाकार एक साधक होते हैं। कला एक साधना का विषय है। और फिर वो सारंगी वादक हो या हारमोनियम वादक हो, तबला वादक हो या गायन हो, सभी कलाकारों का सम्मान एक समान रूप से होना चाहिए। न कि वो तबला वादक है उसका नीचा स्थान है। ये ऐसी कोई एक घटना बनी तभी से उसको मन में चोट लग गई और उन्होंने गायन शुरू किया। और फिर तो एक दफे इंसान को एक लगन लग जाती है तो फिर पीछे मुड़ कर देखते नहीं है। खूब रियाज किया। मैं तो उनका पल पल का साक्षी हूँ। और हमारी इतनी करीब 75 साल की उम्र तक हम साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही सब कुछ देखा किया, सत्कार भी उनका देखा, सब कुछ देखा। लेकिन मैं पूरा साक्षी हूँ कि उन्होंने जो लगन से संगीत की आराधना की वो बहुत ही अद्भुत थी। दूसरी एक विशेषता कि वो मेवाती घराने के तो थे ही थे। अपने पुरखों से उनको जो विद्या मिली, जैसे पंडित मोतीराम जी और ज्योतिराम जी, चाचा जी और उनके पिताजी, उनसे तो जो कुछ उनकी खून में, रगों में जो कुछ पाया वो तो है ही। उसके शरीर में, उसके आत्मा में सब कुछ है। लेकिन बाद में उसने जो मेवाती घराना है वो बराबर सजाया। लेकिन एक दूसरी खूबी थी पंडित जसराज में कि वो हरेक घराने के श्रेष्ठ गायकों को खूब ध्यान से सुनकर उसमें से कुछ अच्छे अच्छे तत्व जो लगता था वो खुद लेते थे। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पंडित जसराज का संगीत ऐसा निखरा और जैसा कि एक स्वतंत्र एक गायन शैली बन गई उनकी गायन शैली। जैसे हमारे संगीत जगत में कहते हैं भाई आमिर खान साहब की सभी नकल करते हैं, तो इसमें कोई नकल नहीं, सभी असल। लेकिन उसने उस तरह से सजाया कि मुझे कहते हुए गर्व होता है कि उनकी जो स्टाइल थी वो पंडित जसराज की खुद की स्टाइल थी और उसको जो निखारा, उससे उसका तेज और उसका संगीत एक अद्भुत स्थिति तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचा कि बाद में पंडित जी के हृदय में एक भक्ति तत्व भी पहले से ही देखा मैंने। मेरे गुरु जी के पास भी जब बैठते थे तब भी भगवान की कुछ बातें करना, कुछ कीर्तन और भजन भी सुनना और आध्यात्मिक बातें भी होती रहती थी हमारे साथ। लेकिन वो अष्ट सखा जो वैष्णव संप्रदाय के अष्ट सखाओं की जो कीर्तनावली जो भगवान श्रीनाथ जी
और द्वारकाधीश के आगे गाई जाती है। वो कीर्तनावली जो अष्ट सखाओं की, उसको उसका ओरिजिनल ढांचा रखे हुए उसको जो अपने गायन में बना ढांचा में उन्होंने ढाला, उससे धीरे धीरे उनके हृदय में एक अद्भुत भक्ति की जागृति हुई। मैंने बिल्कुल बहुत करीब से देखा है कि जब वो कृष्ण भक्ति के गीत में ओतप्रोत, और उसमें भी राधा का जब स्नेह और प्यार का वर्णन होता था, तब वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं, वो उस दुनिया में बस रहे हैं जहाँ राधा और कृष्ण की लीला हो रही है। उसी में वो जैसे वो अपनी चर्म चक्षु नेत्रों से वो देख रहे हो और अनुभव कर रहे हो, ऐसी अनुभूति मैंने उसमें होती हुई देखी। तो एक अद्भुत बात तो ये थी। और वैसे देखा जाए कि कोई भी कला हो, उसका अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति ही होनी चाहिए, और वो उन्होंने प्राप्त किया। दूसरी एक खूबी उसमें ये रही दशरथ जी में कि वो बड़े गुरुजनों का आदर बहुत करते थे। उनका बड़ा बड़ा सम्मान पूर्वक उसके पैर छूना, उनको बड़े आदर से उनसे अदब से बात करना, ये उसकी एक विशेष बात थी। उससे परिणाम ये हुआ कि उनको बहुत बहुत बड़े सिद्ध लोगों का आशीर्वाद मिला। जैसे परम पूज्य रंगअवधूत जी महाराज का भी उनको आशीर्वाद था। ऐसे हमारे देवेंद्र प्रसाद जी महाराज स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य श्री, उनके भी आशीर्वाद बहुत लिए है उन्होंने, और उनको संगीत भी बहुत सुनाया है। हमारे यहाँ बचपन हम आगू में हर साल रहते थे, मैं और पंडित साहब साथ में ही रहते थे। काफी कुछ एक दूसरे से लगाव हुआ, इतना ही नहीं, लेकिन मैंने देखा कि स्नेह की परिसीमा तक वो हमारा दोनों का स्नेह पहुंचा। उसके परिणाम में जो बड़ों का एक हमारे गोखले बाबा थे आबू में, और वो भारती गुफा आबू में है, वहाँ उसमें कहते हैं कि बहुत बड़े संगीत आचार्य। एक दफे मेरे और मेरे गुरुजी हम घूमते घूमते गुफा में गए, और जब उनका संगीत सुना, स्वामी जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि एक गुफा में कौन गा रहा है, इतनी अद्भुत गायन शैली किसकी हो सकती है। तो जब गायन पूरा हुआ तब स्वामी जी ने जरा थोड़ा सा आवाज किया, वो जो भी हो अंदर आ जाओ। जब हम अंदर गए, बाबा जी ने कहा आओ स्वामी जी। फिर स्वामी जी ने कहा बाबा जी आप तो बहुत सुंदर गा रहे थे, अद्भुत गा रहे थे, आपको भी क्या संगीत से दखल है? हाँ, मैं भी संगीत का एक विद्यार्थी हूँ, और आफ्ताब मुश्किल उस्ताद फैयाज खान से संगीत। वो फैयाज खान बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो गोखले बाबा जो थे वो उस्ताद रहीमुद्दीन खान जो भू गांधर्व जिसको कहते हैं जी, और उसके जैसा कोई गायक हुआ ही नहीं आज तक, उसके शिष्य थे वो। और फिर तो मेरे और जसराज हम जब जाते थे उनको बड़ा स्नेह हुआ। लेकिन मैं कहने चाहता हूँ कि ऐसे योगी लोग भी हमका जो हमारे पर प्रेम रहा, उनका जो आशीर्वाद मिला, वो एक बड़ी अद्भुत बात थी। जैसे कि हम जाते थे तो हमको दोनों को बराबर छाती से लगाकर सर पे इतने स्नेह से हाथ खिलाते थे, यहाँ तक कि एक छोटे बालक को अपने माँ का प्यार मिलता है, ऐसा प्यार उन्होंने दिया। और मैं देखता हूँ हमारे जीवन में वो गोखले महाराज जी, योगीराज का जो आशीर्वाद रहा वो बहुत बहुत बड़ा रहा, और हम उससे बहुत प्रसन्न तो है, लेकिन हमारी जात को बड़ी गौरवान्वित मानते हैं कि ऐसे बड़े महापुरुषों को हमको आशीर्वाद मिला। पंडित जसराज जी को बहुत प्यार करते थे, और अंत में भी उसका आशीर्वाद मिला। तो कहने का सिर्फ मेरा यही है कि संगीत, वादन और नृत्य
वो एक सिर्फ मनोरंजन के लिए सीमित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही बात उसका जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर चरणों में अनुराग, यही होना चाहिए। और वो पंडित जसराज ने प्राप्त कर लिया। और एक अद्भुत प्रसंग मैं अभी कहना चाहता हूँ कि हमारे वलसाड़ में 10 फरवरी को मेरा और पंडित जसराज की जीवन यात्रा का वार्तालाप का कार्यक्रम हुआ। वो उनके जीवन का भी आखिरी कार्यक्रम, क्योंकि दूसरे दिन वो अमेरिका चले गए, फिर आए नहीं। और अभी देखो विधि की क्या खूबी है कि वो उनकी आत्मा तो ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया, लेकिन उसका पंचभौतिक देह अभी आ रहा है अमेरिका से। तो मैं एक अद्भुत बात ये कहना चाहता था कि किसी भी गायक को, किसी भी संगीतकार को, किसी भी नृत्यकार को चित्रकार का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे, ऐसी प्रक्रिया उनकी साधना अवस्था से चालू रहे और वो पहुंचे। तो मैंने मेरे नजरे से देखा है वो मेरा परम मित्र संगीत मार्तम, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और देखिए तो सही कि गुरु और मंगल के बीच में जो एक प्लेनेट है उसका भी नाम हमारी भारत सरकार ने पंडित जसराज के नाम से, इतने सम्मान की टोच तक पहुंचने के बाद भी उनकी नम्रता, उनकी सहजता, उनकी स्नेह की अभिव्यक्ति वो हमें कभी भूल नहीं सकते हैं उसको। और मैं तो समझता हूँ मैं सालों तक पूरे जीवन भर ये सब मधुर यादें, ऐसा ही कहो कि वो यादों के सहारे हम भी जी जाएंगे। नहीं, बस ये बात है। अभी आपको कुछ पूछना है? जी, मैं मंत्रमुग्ध हो गई हूँ स्वामी जी में, क्योंकि मैं खुद 10 फरवरी को वहाँ पर शामिल थी जी, और मैंने वो कार्यक्रम पूरा लाइव देखा है जी। मैं बहुत अपने आप को, क्योंकि जीवन में ऐसे जो मोमेंट होते हैं, जो क्षण होते हैं, वो कम लोगों को प्राप्त होते हैं। सही। और मैंने जिस तरह से उसको लाइव देखा है जी, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने उनको लाइव देखा। और आप दोनों की जो दोस्ती थी, जो मित्रता जो थी नहीं है, बरकरार रहेगी। क्योंकि मैं जो महसूस कर रही हूँ कि शरीर चला गया है, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो आपके रग रग में बस गई है। सही कह रहे हैं। एक दूसरी बात खास रहेगी कि हमारे वलसाड़ में भिखू भाई भावसा, वो भी हमारे पंडित जसराज और पंडित मणिराम जी के परम स्नेही, परम मतलब यहाँ दक्षिण गुजरात में तो सब भिखू भाई, पंडित जसराज जी और मुझे ब्रह्मा विष्णु शिव कहते थे। यही भी कोई कार्यक्रम हो, ये त्रिपुटी अगर हुई तो समझे कि वो ब्रह्मा विष्णु शिव सब आ गए। ऐसी हमारी तीनों की त्रिपुटी थी। आज भिखू भाई साहब भी ईश्वर के धाम में चले गए और बाकी जो मेरे दोस्त ये भी चले गए। अब जो भी कुछ संगीत सभा होती है तो मैं हमेशा एक खालीपना महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे बाएं साइड में बैठते थे भिखू भाई और कोई भी बड़े संगीताचार्य का संगीत हो रहा है और हम कुछ उसके लिए बातें करते थे। वो अभी मैं यूँ मुड़कर देखता हूँ तो वो कुर्सी खाली देखकर मुझे ऐसा लगता है अरे कोई ऐसे साथी नहीं रहे। और उसमें पंडित जसराज को जाने के बाद तो वो खालीपना इतना गहरा हो गया कि पता नहीं है उसको खालीपना को पा सकता है। वहाँ तक तो हम भी शायद कुछ अरसे के बाद यहाँ भी हो सके हमारे दोस्तों को मिलने के लिए। जो ताकत है, जो आपके अंदर जो वो ताकत है, जो वो दोस्ती का जो प्रेम है, जो वो सम्मान है उनके प्रति, क्योंकि कोई भी रिश्ते की बुनियाद बिना सम्मान के वो कभी शुरू ही नहीं हो सकता। प्यार का मतलब ही सम्मान होता है। और जो मैंने आपको देखा है, दोस्ती को जो मैंने जिस तरह से देखा है, परखा है, दोस्ती का जो असल मूल्य क्या होता है, बिना कीमत की अनमोल दोस्ती, वो मैंने देखा है। क्योंकि
कृष्ण की बात कहूंगी। जब कृष्ण ने सुदामा ने कृष्ण से पूछा था कि दोस्ती का क्या मतलब होता है, तो बड़े मुस्कुराकर कृष्ण ने जवाब दिया था कि जहाँ मतलब आया वहाँ दोस्ती नहीं होती। तो वो सारी बातें जो वो मैं आप में और पंडित जसराज जी में मैं देख सकती हूँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन छोटी सी उम्र में जो मैंने सीखा है, जो मेरे अच्छे लोगों को मैं देख रही हूँ, तो मेरे जो विचार है आधुनिक युग में होने के बावजूद भी जो संस्कारों का जो एक अंदर जो समावेश हो रहा है, वो मैं उसको मैं आज समझ रही हूँ कि मेरे माँ बाप ने संगीत में मुझे डालकर एक बहुत बड़ी मुझे उपलब्धि पाने का मुझे मौका दिया है। सही बात। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने इस मौका मुझे मिला है कि मैं उन जैसे विद्वान, संगीत के विद्वान से, मैं उनके मित्र से, जो शरीर के जो अंदर के रूह है, मैं उनसे भी आज मिल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आज हम लोग यहाँ पर आए थे और हमने आज एक ऐसे इंसान से मुलाकात करी है जो संगीतकार तो है ही, संगीत के प्रेमी तो है ही, लेकिन साथ में एक डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं हम लोग, के सब कुछ उपलब्धि हासिल करने के बाद भी जो सरलता जो होनी चाहिए जीवन में, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। और वो संगीत जो सच में कलाकार होते हैं, जिन्होंने अपनी उपलब्धि पाने के बाद भी ना कोई घमंड, गर्व होना, गर्वान्वित होना और घमंड दोनों अलग बात होती है। तो जो साधारण है, सरलता जो मैंने देखी है, चाहे वो पंडित जसराज जी हो, चाहे मेरे गुरु जी हो, चाहे स्वामी जी हो, तीनों को मैंने जो देखा है, मैंने संगीत जितना भी सीखा है, अभी कहते हैं कि एक जीवन काल में कहीं भी संगीत का सा भी हम लोग सीख नहीं पाते हैं, वो बहुत सच बात है। लेकिन जो पंडित जसराज जी ने जो संगीत का जो विद्वान जो वो है, वो बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग ने उन्हें लाइव देखा है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैंने उनके मित्र से, तो उनका रूह जो इनमें समा चुका है, स्वामी जी के अंदर समा चुका है, उनकी रूह, आज हमने उनकी रूह तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ इस चैनल के माध्यम से हम सबको वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक खास बात रह गई जी, देखिए, दोस्त होता है, और एक दोस्त कैसा होता है आप जरा ध्यान से दीजिए। 25 अप्रैल को मेरा जन्मदिन था। दिन भर छोटा छोटा कार्यक्रम रहा और रात को जब मैं सो गया, 11 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। अमेरिका से पंडित जसराज बोल रहा हूँ। भैया मैं जसराज बोल रहा हूँ। ओहो, मैंने क्या पंडित जी? बोला आपका जन्म दिवस है, मेरी शुभकामना तो है ही है, लेकिन आज एक विशेष तरह से मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। आप सुनिए, आप भी परम कृपालु राम भक्त हनुमान जी के भक्त हैं और मैं भी हूँ। आप पूरा मेरा हनुमान लाला का एक भजन सुनिए। रात को आधे घंटे तक वो टेलीफोन पर मुझे वो भजन सुनाया और गदगद होकर हम दोनों ने जरा अश्रु भीनी आंखों से उस वक़्त उन्होंने विदाई ली मेरे से फोन पर। और देखो, कुछ ही महीने हुए हैं और वो ईश्वर को प्यारे हो गए। तो ये एक घटना ऐसी है जो जीवन भर में कभी भूल नहीं पाऊंगा। जय स्वामी। बहुत बड़ी बात कही आज स्वामी जी ने कि हमारे बीच सिर्फ उनकी शरीर नहीं है, लेकिन उनका संगीत का जो एक उपलब्धि है, जैसे कहा गया है कि सरकार ने भी ग्रह पे उनका नाम दिया है, ग्रह का नाम भी उनके नाम से है। तो वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे संगीत के माध्यम से, उनके प्यार के माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से। और हम ये दुआ करते हैं आज स्वामी जी हजारों साल जिए और हम लोग, हमारे बीच में पंडित जसराज जी है ना, स्वामी जी की आंखों में दिखता है, उनके हृदय में दिखता है, उनके रूह में मैं देख पा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ इस चैनल के माध्यम से जितनी भी मैं कोशिश करूंगी वो कम रहेगी। मैंने उनकी दोस्ती को, उनकी मैत्रिता को मैंने दिखाने की कोशिश की है। मैं भी एक संगीत की विद्यार्थिनी हूँ। इस तरह से मेरा भी एक फर्ज बनता था कि मैं इस दोस्ती को मैं सबके सामने जरूर लेकर आऊँ। जो भी चैनल देख रहा है उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।